दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कालिदास शुरू में अज्ञानी, अनपढ़ और महामूर्ख थे और उनकी शादी एक महाज्ञानी लड़की विद्योत्तमा से हो गई और विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। विद्योत्तमा किसी को भी अपने ज्ञान की घमंड से नीचा और शर्मिंदा कर देती थी। फिर भी उनकी शादी एक अनपढ़ महामूर्ख कालिदास से हो गई। कैसे? आश्चर्यजनक दिलचस्प कहानी को आगे सुनिए दोस्तों। कालिदास से शादी होने के पहले विद्योत्तमा अपने नगर की एक राजकुमारी थी। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। उसने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो पुरुष उसे शास्त्र में पराजित करेगा वह उससे विवाह करेगी। बहुत से विद्वान विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए आए, परंतु पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान मन ही मन विद्योत्तमा से प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उसे शास्त्र में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो जिस शाखा पर बैठा था उसी शाखा को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। उसी समय उन्होंने उसका चुनाव विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए कर लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालिदास थे। कालिदास के शास्त्र विद्योत्तमा से कराया गया, जो मौन होकर ही हुआ। शतार्थ के दौरान विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि वह कह रही है कि उनकी एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी दो उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में ब्रह्मा और जीव दोनों है, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलाकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना ली और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें घुस्सा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्तमा ने दूसरे प्रसंग में लिया। वह समझी कि 5 तत्व तो अलग अलग है, परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्तमा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे कालिदास ने उसे सभी शास्त्रों में पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हो गया। विवाह के बाद उसे जल्द ही सच्चाई का पता चल गया कि कालिदास अनपढ़, अज्ञानी, महामूर्ख व्यक्ति हैं। उन्होंने तुरंत कालिदास को घर से निकाल दिया और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्ध ना बन पाए तब तक घर वापस नहीं आना है। कालिदास के अहम को बहुत ठेस पहुंची और वे रोते रोते काली माँ के मंदिर पहुंचकर विद्यो विद्यो कहकर रो रहे थे और माँ की आराधना भी कर रहे थे। काली माँ को लगा वो विद्या मांग रहे हैं और माँ ने विद्या के साथ विद्वान बनने का वरदान दे दिया। लेकिन असल में कालिदास अपनी पत्नी का शिकायत माँ से कर रहे थे और रोने की वजह से उनके मुंह से उनकी पत्नी का आधा नाम विद्यो निकल रहा था। इसलिए माँ ने वरदान में विद्या के साथ विद्वान बनने का वरदान दे दिया और उसके बाद कालिदास अध्ययन कर कर के, प्रयास कर कर के महाज्ञानी, विद्वान और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाकर कहा, दरवाज़ा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, कोई विद्वान दरवाजे पर खड़ा है, चलो दरवाज़ा खोल देती हूँ। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोली
आश्चर्यचकित हो गई और कालिदास घर के अंदर आकर सारी बात अपनी पत्नी से बताए और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। विद्योत्तमा को भी अपने घमंड पर अफसोस हुआ और वो भगवान और अपने पति से माफ़ी मांगने लगी। लेकिन कालिदास अपनी पत्नी को अपना गुरु मानते थे। कालिदास को एक महाकवि भी कहा जाता है दोस्तों। तो कैसी लगी ये स्टोरी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना और इस स्टोरी से आप क्या सीखे ये भी ज़रूर बताना। तो फिर मिलूंगी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।